बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के भाई? कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको सदा सलामत रखे, खुशियाँ नसीब फरमाए। आज आपके लिए बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी दिन से सब मुझसे यही मालूम कर रहे हैं शहज़ाद भाई, शर्ट का मुड्डा कितना बड़ा काटें? आर्म होल मैं आपको कटिंग करना बता चुका हूँ, पर जो शर्ट पे हम मुड्डे की गोलाई देते हैं और कितने इंच पर देते हैं, किस नाप के हिसाब से कितना रखना होता है, ये मुझे आज आपको बताना है। बहुत ख़ास वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखें, वीडियो पूरे ध्यान से आपने देखनी है। देखिए, ये शर्ट का फ्रंट और बैक, ये एक साइड से यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये अलग-अलग है। मैंने लंबाई में करके इसको बिछा लिया 2 पीसों को, फ्रंट को और बैक को। पिन वगैरह इसमें आप लाज़मी लगाया करें, चाहे कॉटन या लॉन का सूट हो, बहुत फिनिशिंग से कटिंग होती है। तो सबसे पहले देखिए, नीचे का हमने इसको पलटावा पट्टी के लिए इसको छोड़ देना है थोड़ा-सा, पौन इंच 1 इंच कपड़ा। उसके बाद आपने तैयार लेंथ का निशान लगाना है। तैयार लेंथ है इनकी 40 एंड हाफ, साढ़े 40 इंच की इनकी लेंथ है। तैयार लेंथ का हमने निशान लगाना है बिल्कुल इस तरह। ये शोल्डर का हमारी मार्किंग शोल्डर की हो चुकी है। ये निशान जो बुड्ढे का होता है, ये वाला निशान देखें, ये हमने कितने इंच पे लगाना होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये आपने पॉइंट गौर से सीखना है, समझदारी के साथ वीडियो देखनी है। 24.5 चेस्ट साइज है इनका हाफ में, यानी कि अगर हम राउंड में लेंगे तो 49 इंच हो जाएगा। तो देखें, ये मैंने पेपर निकाल लिया है। ये सारे एक साइड पर चेस्ट साइज लिखे हुए हैं और एक साइड पर मुड्डा। तो ये आज की जो हमारी वीडियो है वो है ये 24.5 चेस्ट साइज की। इस पर हमने कटिंग करनी है। तो आज आप समझ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। सारे चेस्ट साइज़ हैं, दूसरे साइड पर मुड्डा। 17 से लेकर साढ़े 18 इंच तक हमने मुड्डे का निशान लगाना होता है, शोल्डर से चेस्ट तक का। देखिए, मुड्डे का निशान है साढ़े 6 इंच का और ये सब चेस्ट साइज़ हैं। तो 17 से लेकर साढ़े 18 तक हमने चेस्ट लाइन जो लगाते हैं वो साढ़े 6 इंच लगाते हैं शोल्डर से। 19 से साढ़े 19, पौने 7, ये देखें पौने 7। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एंड में मैं आपको ये पेपर दिखा दूँगा। देखिए, पौने 7 इसको बोलते हैं 7 में 2 पॉइंट कम, यानी कि साढ़े 6 से 2 पॉइंट ज़्यादा और 7 में 2 पॉइंट कम, इसको पौने 7 कहते हैं। 20 से लेकर साढ़े 21 चेस्ट साइज़ तक हमने 7 इंच पर निशान लगाना होता है। 22 से साढ़े 22, सवा 7। तो सवा 7 कितने होते हैं ये देखें आप, यानी कि 7 जो हमारे इंच टेप में लिखा हुआ होता है उससे 2 पॉइंट आगे, यानी कि साढ़े 7 से 2 पॉइंट पीछे और 7 से 2 पॉइंट आगे। 23 से 24 साढ़े 7 इंच, साढ़े 24 से साढ़े 26 8 इंच और 27 से लेकर 29 चेस्ट साइज तक हम लगाते हैं इस निशान को साढ़े 8 इंच। तो ये सारे नाप मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी वीडियो है आज की, साढ़े 24 चेस्ट साइज का सूट है ये। तो हमने शोल्डर से लेकर चेस्ट लाइन 8 इंच पर लगानी है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से हम 8 इंच पर इसका निशान लगाएंगे शर्ट के मुड्डे का। ये आज मैं आपको कटिंग सिखाऊंगा, बहुत ध्यान देना है आपने वीडियो पर। देखें, ये 8 इंच पर मैंने निशान लगाया। उसके बाद हम इसको साढ़े 24, ये जो चेस्ट साइज है हमारा, तो हमने इधर से साढ़े, यानी कि सवा 12 पर ये निशान लगा दिया। अब चेस्ट से लेकर फिटिंग का जो निशान है देखें, उसको हमने लगाना है यहाँ से 7 इंच पर। 7 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया। इसका चौक कितने बड़े रखने होते हैं देखें, जब हम हमारे पास नाप का सूट होता है, हमने उससे चाक नाप लेने चाहिए कि कितने हैं और फिर सिंपल चाक का निशान लगा देंगे। तो इनके चौक 20 इंच के हैं, मैंने 20 इंच का चौक का ये निशान लगा दिया है, यानी कि हिप्स लाइन भी हमने इसकी लगा दी है। अब देखें, वेस्ट इसकी है 23 इंच, तो साढ़े 11 इंच पर हमने इसका फिटिंग का निशान लगाना है। थोड़ी हेल्दी है ये, तो नाप थोड़ा-सा बड़ा है। 26 इंच हिप साइज़ है, 26 इंच के आधे पर, यानी कि 13 इंच पर मैंने ये निशान लगाया। 27 इंच इनका दामन है, 27 दामन का निशान लगा दिया।
हिप्स से लेकर दामन तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। इस तरह कोई शेप वगैरह नहीं देना, बिल्कुल सीधा। अब ये हिप्स से लेकर फिटिंग तक हमने देखिए इस तरह गोलाई में निशान लगाना है। ये नोट करें। देखें इस तरह गोलाई में निशान आप जब भी लगाएँगे तो यहाँ से आपका कोना नहीं निकलेगा, चाक जहाँ से स्टार्ट होते हैं, और इस जगह से भी गोलाई देनी है और फिर यहाँ से भी हमने इसको गोलाई देनी है, बिल्कुल इस तरह। गोलाई में निशान लगाया करें हमेशा चेस्ट का, हिप्स का, तो बहुत खूबसूरत कटिंग होती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। ये निशान हमने चौक बंद कर जहाँ तक होंगे वो निशान भी मैंने लगा दिया है। अब शोल्डर का नाप देखें, इनका 14 इंच इनका शोल्डर है, तो ये निशान हमने लगाना है 7 इंच पर और ये निशान भी लगाना है हमने 7 इंच पर। दोनों हमने तैयार शोल्डर पर शोल्डर के हिसाब से 7-7 पर निशान लगा दिया। अब एक्स्ट्रा जो हम स्लीव्स में लेते हैं उसको हमने देखें इस जगह से बढ़ाना है दबाव को आधा इंच, ताकि शोल्डर हमारे बिल्कुल 14 इंच के बराबर आए। ये आधा इंच मैंने इस तरह शेप दे दिया। यहाँ से हमने इसको गोलाई को देखें कितना देना है, हमने गोलाई छोटी दिया करें इस जगह पर। अगर बड़ी गोलाई देते हैं तो आस्तीन अच्छी अच्छी नहीं बैठती, घूमती हैं और गला पीछे जाता है। अब देखिए शोल्डर का जो आधा है उस पर आधे का निशान लगाना है, 3.5 का मैंने निशान लगाया और इस 3.5 वाले निशान को हमने देखें इस जगह से 1 इंच जो हम डाउन करते हैं शोल्डर को, 3.5 वाले निशान को इस 1 इंच वाले निशान से मिलाना है। ये शेप लाज़मी दिया करें शोल्डर में, स्ट्रेट शोल्डर कटिंग नहीं किया करें आप। सारे निशान लगाने के बाद देखें ऊपर से हमने अब दबाव का आधा-आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया और इस निशान पर हमने इस जगह कटिंग करनी है। बिल्कुल निशान पर कटिंग करनी है, आगे-पीछे हमने नहीं करना। तो ये देखिए फ्रंट का मुड्डा कट चुका है। अब यहाँ से जहाँ से हमने कैंची चलाई थी आधा इंच बढ़ता हुआ उससे देखें पौन इंच और बढ़ता हुआ हमने निशान लगाना है। कहाँ तक? शोल्डर के आधे तक हमने पौन इंच बड़ा रखना है और इस जगह से आधा इंच। ये शेप भी ज़रूरी है, 2 पॉइंट का शेप है ये लाज़मी दिया करें। पौन इंच देखें शोल्डर के आधे तक मैंने स्ट्रेट पौन इंच रखा और अब इस पौन इंच वाले निशान से हमने यहाँ तक आधा इंच का ये निशान लगा दिया है। ये बिल्कुल बेहतरीन कटिंग है, इस तरह कटिंग करेंगे तो गला भी पीछे नहीं जाएगा और स्लीव्स भी आपकी यानी कि बाजू नहीं घूमेंगे। बिल्कुल देख लें, यहाँ तक मैंने पौन इंच रखा आधे शोल्डर तक और उसके बाद मैंने शेप दे दिया और आधा इंच पर लाकर इसको रोक दिया है। बैक की कटिंग करना सीखें। देखें, यहाँ से हमने 1 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। बिल्कुल 1 इंच तक हम यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे, उसके बाद हमने इस तरह अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने कस्टमर के नाप के हिसाब से इसको थोड़ा छोटा-बड़ा करके रखना होता है। बैक साइड को अगर हेवी नाप है तो बड़ा करेंगे और ये देखिए आधा इंच पीछे, यानी कि जहाँ से मैंने साइड की सिलाई लगानी है, उससे आधा इंच पीछे ही मैंने निशान को मिला दिया है, नीचे तक निशान को नहीं लेकर आया। अभी मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखें मार्किंग पर हमने कटिंग की, ये जो हमारा फिटिंग जहाँ तक हमने बंद करनी है, उससे आधा इंच पीछे ही हमने फ्रंट वाले कपड़े से लाकर कैंची को मिला देना है और फिर इस तरह सीधा लेकर आ जाना है। नोट कर लें, देख लें आप। बिल्कुल इस तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस निशान को लाके डायरेक्ट यहाँ मिला देते हैं, जहाँ से हमने साइडें बंद करनी होती हैं। तो ये तरीका गलत है, आपने इस तरह लाना है और आधा इंच पीछे ही इसको मिला देना है, उसके बाद फिर सारे कपड़े को स्ट्रेट कर देना है फ्रंट बैक के। यहाँ से हमने बढ़ता-बढ़ता जितना भी आप दबाव रखना चाहें लूज़ टाइट का आप उसको रख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर सब जगह कट लगाने हैं, क्योंकि ये जो कट होते हैं, जो मैं लगाता हूँ, इससे चाक वग़ैरह छोटे-बड़े नहीं होते। फ्रंट बैक की कटिंग हो चुकी है, मैं आपको इसके बाद स्लीव्स भी कटिंग करना सिखाऊँगा, तो आप देख लें, ये निशान हमने 8 इंच पर ही लगाना है हमारा मुड्डे का। और देखें ये जो कॉर्नर होता है, ये वाला कॉर्नर जो हमारा बनता है, हेवी नाप में मैंने वैसे छोटे नाप में मैं आधा इंच दूर गोलाई देता हूँ, इस नाप में बड़ा नाप है तो पौन इंच दूर ये गोलाई आई है इस कॉर्नर से, ये आप नोट कर लें। 23 से लेकर 28 चेस्ट तक तकरीबन इस जगह से पौन इंच दूर होना चाहिए,
तो आपकी कमीज़ बहुत खूबसूरत बनेगी। और उसके बाद बेक आप ये बढ़ती हुई देख लें तकरीबन सवा इंच 1 पॉइंट। सवा इंच 1 पॉइंट के हिसाब से ये बेक को मैंने इस जगह से बढ़ता हुआ रखा। बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त मुड्ढा ये कटिंग हो चुका है। आस्तीनें निकालने का तरीका देखें, यहाँ से हमने नीचे का दबाव छोड़ा सबसे पहले, 20.5 आस्तीनें हैं इसकी तैयार, 20.5 तैयार निशान लगाया, बिल्कुल इस तरह। अब देखें 24.5 जब चेस्ट साइज़ हमारे पास होता है तो उसका हम ये आर्म होल का निशान लगाते हैं 10 इंच का। 10 इंच का ये हमने आर्म होल का निशान लगाया। ये वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा ब्लैक शर्ट का। हर साइज़ के हिसाब से मैंने आर्म होल की कटिंग करना सिखाई है। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। ये जितने भी साइज़ हैं, सबके हिसाब से मैंने आर्म होल बताया है कि इस तरह स्ट्रेट आर्म होल का निशान कितने चेस्ट पर कितना लगाना चाहिए। ये वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी कटिंग बिल्कुल प्रोफ़ेशनल कटिंग हो जाएगी, ठीक है? ये आर्म होल भी आपको समझ में आ गया कि आपने आर्म होल को भी देख लेना है, मुड्ढा भी समझ में आ गया। अब ये जो निशान है, आर्म होल को कितना शेप दिया जाता है, ये भी स्क्रीन पर वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इसका मैंने 4 रखा है, इसी तरीके से हर नाप के हिसाब से कि कितना शेप दिया जाता है आर्म होल को, ये वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के लास्ट में। अब देखें रफ कटिंग हमने की, पहले इस तरह आधा इंच हमने लेंथ से बढ़ाते हुए, जो हमने लेंथ का निशान लगाया था तैयार लंबाई का, उससे बढ़ाते हुए आधा इंच मैंने ऊपर से कटिंग की। अब देखिए जो कोना होता है उससे आधा इंच आगे कैंची को हम रखकर फेयर कटिंग करेंगे, इसकी इस तरीके से गोलाई देंगे फ्रंट की। और फिर ये जो बैक साइड है, बैक साइड को हमने इस तरह कटिंग करना है। देखें बैक साइड की भी ये कटिंग हो चुकी है, आधा इंच तकरीबन बैक बढ़ती हुई कटिंग होती है। नाप कोई भी हो, आपने बैक को आधा इंच या आधा इंच 1 पॉइंट बढ़ते हुए रखना है। कपड़ा थोड़ा-सा कम पड़ गया है, हेवी नाप है, तो इसमें से हमने इसके जोड़ निकाल लेने हैं। बिल्कुल इस तरह 1 इंच ऊपर रखेंगे हम जोड़ वाले कपड़े पर स्लीव्स को, जहाँ पर हमने जोड़ लगाने हैं, और इस तरह से हमने जोड़ इसके निकाल लेने हैं। तो ये कटिंग हो गई है इस पूरे सूट की, पूरी शर्ट की। इसके बाद मैं आपको इसका सिली हुई शर्ट दिखाता हूँ। देखें, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आप खुद देखें, जो मैंने मुड्डे की कटिंग की थी उसमें आर्म होल कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ ये बैठ चुका है। ये देखें, कहीं पर कोई झोल नहीं है, ना तो आस्तीन खिंची हुई है आर्मोल वाली साइड से, ना ही मुड्डा, हर जगह से बिल्कुल बराबर ये बैठ चुकी है। इस जगह से बैक साइड भी आप इसका देखें, यहाँ पर भी कोई खिंचाव नहीं है। तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। अगर आपने ये वाली वीडियो और पिछली 2 वीडियो देख ली, आपकी कटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी, पूरी प्रोफेशनल कटिंग हो जाएगी। गला मैंने सिंपल बनाया इसका, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी ये प्रिंटेड यानी कि जे कार्ड का सूट है, तो इसमें प्रिंट है। गोटा लगा दिया आस्तीन पे ऊपर-नीचे, और नीचे मैंने किनारी पर बारीक-सी लेस लगा दी। अब आप इस फ़ोटो इसका बना सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं पेपर का। इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि कितना हमने चेस्ट साइज़ हो तो कितना मुड्डे का निशान लगाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लाज़मी निकाल लिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ये तरीका था मुड्डे की पर प्रोफेशनल और परफेक्ट कटिंग का। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में नए काम के साथ। एक दुपट्टा बनाना सिखाऊंगा मैं, आजकल चल रहे हैं जाल वाले दुपट्टे, बगैर कपड़े का गोटे का दुपट्टा बनाना सिखाऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़्याल रखिएगा। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।